Assalamualaikum everyone. Today I am again with another video. The topic of this video is how to attempt or how to solve a question. So it must be like you can do it in 30 minutes for 20 marks question. So put first thing first. सबसे पहले आपने अपनी राइटिंग आंसर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। वो एक दिन में नहीं होगी। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी प्रॉपर, चाहे कंपलसरी सब्जेक्ट है चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपने उसमें आउटलाइन प्रोवाइड करनी है। अब आउटलाइन में ये नहीं कि डिटेल्ड वन लाइक ऐसे, नो, जस्ट लाइक वन लाइनर, और जो क्वेश्चन मांगे है उससे रेलिवेंट आउटलाइन बनाए। खुद भी तो सोचना है। इट्स बेटर कि आप पेपर पे उसको 1 2 3 4 5 करके लिख दें, लाइक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ व्हाट, हिस्ट्री, करंट, जो भी उसने मांगा है। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस, कंक्लूजन, दैट वुड बी ऑल। अच्छा, उसके बाद आपका आंसर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि जस्ट एक ही चीज़ है। आपको यू हैव लाइक आपका इंट्रोडक्शन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर बॉडी होनी चाहिए, प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए। वो 20 मार्क्स को इस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। लाइक अगर वो आपसे कॉजेज मांगते हैं तो इट्स अंडरस्टूड आपने इम्पैक्ट्स देने हैं, बट उसको इतना एक्स्ट्रा स्ट्रेच नहीं करना कि आपका टाइम वेस्ट हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपने रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर, मैप्स और एग्जांपल को ज़रूर कोट करना। मैंने पिछले सेशन में, पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि आपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में, आपने हर सब्जेक्ट के, लाइक फॉर इंस्टेंस करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, आपने एक जगह पे कंपाइल कर लेने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर। आपने एक बुकलेट बना लेनी, उसमें 10 कोटेशंस, 10 to 15 मोर देन इनफ। क्योंकि देखें, आपको एग्जैक्टली वही सेम तो नहीं आनी। उसके अलावा लाइक आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और उसके लिए भी आपको 15 कोटेशंस मैं आपको बोल रही हूँ, 2000 मोर देन इनफ। आपने सारी नहीं बम्बार्ड करनी, जब जहाँ पे जैसी ज़रूरत हो वैसे कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि कोटेशन, फैक्ट्स एंड फिगर और रिकमेंडेड बुक्स की समरी आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेना है। आजकल बहुत ईजी है। जो रिकमेंडेड बुक्स में से कोई 3 से 4 आपने उसको सोर्सेज के तौर पे मेंशन करना है। लाइक जो रेलिवेंट लग रहा है, लाइक वाटर से रिलेटेड आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा और आपको लगे कि ये यूजफुल हो सकता है आंसर में, आपने सोर्स मेंशन करना है, कॉलन डालना है और ये बुक से ये ऑथर ने ये कहा है। थोड़ा याद करें, स्मार्टली करें, उसको रिप्रेजेंट करें। थोड़ा काम करके प्रोजेक्शन ज़्यादा करना इज़ गुड, रादर देन आप इतना करो खुद ही इतने लाइक पजल्ड हो जाओ कि आपको खुद भी ना पता लगे। अच्छा, उसके बाद आपने माइंड मैप्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अपनी राइटिंग का पार्ट बनाना है, उसको शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखना है ताकि आपको इन द फ्यूचर भी यूज़ कर सके। और अपने डेटा को इतना स्कैटर नहीं करना, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना कि आप बर्नआउट फील करें। इतना पढ़ना है जितना आपको लगे। ना तो आपने किसी चीज़ में पीएचडी करनी है, मास्टर करना है, ना ही आपने उसमें कोई बेसिक मैट्रिक लेवल पर करना है। इट वुड बी द मिक्सचर ऑफ बोथ। ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। वो अगर एक टॉपिक करते हैं उसमें इतना ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं कि उनको खुद ही नहीं पता होता वो क्या मांग रहा है। जितना आपसे वो मांग रहा है आपने उतना लिखना है और उतना ही प्रेजेंट करना है। देर इज़ नो नीड, अगर आप जो उसने मांगे आप लिख लोगे तो इट वुड बी अंडरस्टूड कि आपने उसको वो प्रोवाइड कर दिया। सो आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका बेस्ट वे ये है कि आप सैम्पल आंसर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से देख लें। स्पेशली जीएसए में, जीएसए बहुत स्कोरिंग मार्क लाइक सब्जेक्ट है। अगर आप उसमें फैक्ट्स एंड फिगर वगैरह को दें, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर ये नहीं होते जो लाइक पाकिस्तान अफेयर करंट, उसमें लाइक साइंस की टर्म्स होती हैं, उसमें डायग्राम्स होती हैं, उसमें लाइक उसको अटैम्प्ट करने का वे डिफरेंट है। खैर, मैं हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक एक आंसर भी डिस्कस करूँगी अगर मुझे याद रहा तो, क्योंकि मैं कमिटमेंट इतनी ज़्यादा कर लेती हूँ कि मैं आपको गाइड करूँगी और अपने स्टूडेंट को तो खैर उनकी वैल्यूएशन भी मैं करती हूँ तो उनको बता देती हूँ, लेकिन ये गाइडेंस सबके लिए है। तो इसमें अगर मैं स्किप कर जाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको नेक्स्ट किस बारे में गाइडेंस चाहिए। उसके अलावा एक वे है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर के लिए, लाइक आप कोई टर्म सर्च करते हैं तो आप लिख दें गूगल पे फैक्ट्स एंड फिगर एंड गो टू द इमेजेस, तो आपको समराइज फॉर्म में लेटेस्ट मिल जाएगी और उसने आपका एग्जैक्ट ईयर और वो नहीं देखना। सो इस चीज़ में, इस चक्कर में आपको पढ़ने की ज़रूरत भी कोई नहीं है। ये हो गया। उसके बाद आपने लाइक
डायग्राम्स के लिए लाइक फॉर इंस्टेंस आप गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हैं, अब आप सारे तो नहीं लिख पाओगे, तो आप क्या करोगे, आप एक सर्कल लगा के गुड गवर्नेंस लिख के उसको उसकी लेग्स एरोज के साथ बना दोगे, तो वो आपका एक आर्टिफैक्ट रेडी हो जाएगा। सो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, प्रेजेंट भी हो जाएगा, प्रोजेक्शन भी आ गई, स्मार्टली भी लिख लिया, एग्जामिनर भी खुश हो गया, और आपने जो एक्स्ट्रा एफर्ट की है वो रिफ्लेक्ट भी हो गई। सो यू हैव टू बी स्मार्ट। स्टूडेंट यहाँ पे ही स्ट्रगल करते हैं, वो स्मार्टनेस नहीं दिखाते, उनकी कोशिश ये होती है कि बस हम लोग जितना पढ़ा है हम उसको लिख दें। आपने जितना पढ़ा है अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। रेलिवेंसी इज़ द की, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपका आंसर, एक आंसर आपने लाइक इतना लेंथी कर दिया है, वो अब आपको 20 में से 30 देने से रहा, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपने सारे आंसर्स को बैलेंस करना है। इसी तरह फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट द इस्लामिक स्टडीज़ आंसर, आपने उसका आंसर को कैसे करना है कि लाइक उसमें बैलेंस अहादीस और लाइक आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक को लिखना है इन द लाइट ऑफ कुरान, इन द लाइट ऑफ सुन्ना, इन द लाइट ऑफ फिलोसफिकल रिलीजियस स्कॉलर्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद फॉर इंस्टेंस टॉपिक है इज्तिहाद, उसके बाद इज्तिहाद इन द लाइट ऑफ कुरान। अब ये नहीं कि उसमें पूरी की पूरी आयात आपको अजबर होनी चाहिए, नहीं आती अरबिक नो प्रॉब्लम, इंटरप्रिटेशन भी नहीं आती, जस्ट आपको अगर सूरा का नाम भी नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें लगता है कि वो हमसे कोई एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करता है, अब तो एआई का वर्ल्ड है, उसको आपसे कोई एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन की ज़रूरत भी नहीं है। सो फिर आपने उसी टॉपिक को इन द लाइट ऑफ सुन्ना किया, फिर आपने उसी टॉपिक को इन द लाइट ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स किया। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। उसके बाद आपने इस्लामिक स्टडीज़ में स्कॉलर्स को हाईलाइट कर दिया, रिकमेंडेड बुक्स से 2-3 रेफरेंस दे दिए। आप मुझे बताएं इसके बाद अगर वो आपको मार्क्स नहीं देगा तो आप मुझे कह दीजिएगा, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे स्कोर्स हैं कंपल्सरीज में, पर्टिकुलरली मेरे 2 सब्जेक्ट टारगेट हो गए थे, डिस्पाइट ऑफ दिस आई स्कोर्ड वेल। सो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने चीज़ों को अपने मुताबिक लेके चलना है, ऐसे नहीं करना कि वो आर्टिफिशियल लगे, इट शुड बी नेचुरल, जो भी है जैसे भी है आपने उसको नेचुरल फ्लो में करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो आंसर अगर आप इस तरीके से, जैसे मैंने आपको एक जीएसए का बता दिया, कि इस्लामिक स्टडीज़ का बता दिया, करंट अफेयर में आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ व्हाट, उसके बाद जो टॉपिक पूछा है वो क्रिटिकल एनालिसिस दे। लाइक क्रिटिकल एनालिसिस ये है, ये नहीं कि आपने क्रिटिसिज्म करना है, उसमें ये कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, इसके बाद आप कंक्लूजन दे दें, रिकमेंडेशन दे दें, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर में आप जो आइडियोलॉजी वाइज या जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं उनका नाम दे दें, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को करें, उसमें इस्लामिक पार्ट को ज़्यादा हाईलाइट कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑप्शनल। ऑप्शनल को करने का भी यही है, सब्जेक्ट के जार्गन्स यूज़ करें, उसकी टर्म्स यूज़ करें। ये जब सारी चीज़ें आप करेंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से करेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, यू हैव टू बी स्टिक, एक जो क्वेश्चन को डाइसेक्ट करना है वैसे ही करना है। मैंने कुछ सैम्पल क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करके इन सिंबल CSS ब्लॉग पोस्ट पे अपलोड कर दिया है, आप उधर से देख सकते हैं। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, सोशियोलॉजी, सो दीज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर इससे रिलेटेड फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो यू कैन आस्क मी। मैंने अपनी तरफ से आपको सारे सब्जेक्ट का एक बर्ड आई व्यू दे दिया कि आपने क्वेश्चन के को कैसे आंसर करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। स्टिल इफ़ यू वुड हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।